मैंने डिसाइड किया कि पास्ट को पास्ट में ही रहने दूंगी, अपने प्रेजेंट में कभी भी नहीं आने दूंगी। और अब एक अरसे बाद जब मैं मुंबई आई तो मेरे सामने से एक कार गुजरी और वो कार तुम्हारी थी करण। और मैं तो अपने पास्ट को पास्ट में छोड़ आई थी ना, मैं कभी भी उसे अपने प्रेजेंट में लाने ही नहीं वाली थी। डैड ने मेरी शादी फिक्स कर दी और तब मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने सारे फ्रेंड्स को शादी में इनवाइट करूंगी, इसीलिए मैं तुम्हारे घर आई थी और आप सबको मैंने इनवाइट किया था। लेकिन मुझे क्या पता था कि आप सबको इनवाइट करना मेरे लिए मेरे पास को इनविटेशन देना था। और इस तरह से मेरे प्रेजेंट में आ जाएगा। I'm sorry प्रीता, I'm really sorry। मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान आ गया। I'm really sorry। करण की इसमें कोई गलती नहीं है, प्लीज। सोनाक्षी, मैंने आज तक तुम्हारे जैसी झूठी लड़की नहीं देखी। और कितना झूठ बोलोगी। डूड, मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये जो सारी स्टोरी बोल रही है तुम्हारे बारे में ये सच भी है या नहीं, क्योंकि तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं। शट अप। हो रहा हूं, क्योंकि तुम लोगों का पास्ट है, तुम ही लोग झेलो। थक गया हूं मैं, एंड आई एम डन विद दिस। और अच्छा हुआ हम लोग बच गए, वरना इस लड़की से शादी हो जाती ना तो पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ता हमें बाद में। भाभी आ जाओ। प्रीता, एक बात जरूर कहूंगी, विश्वास करना अच्छी बात है, पर अंधविश्वास किसी पे मत करना, नहीं तो हमारी तरह धोखे खाओगी। मैंने तो बस एक सलाह दी है, मानना ना मानना तुम्हारी मर्जी। अपने बच्चे के लिए कोई भी बाप कुछ भी कर सकता। मैंने सोना से कितनी बार पूछा, तुम्हारे होने वाले बच्चे का बाप कौन है, बता दो, लेकिन उसने नहीं बताया। अगर मुझे पता होता कि उसके होने वाले बच्चे का बाप करण लूथरा है तो मैं करण से उसकी शादी करा देता। तो कम से कम आज ये बेइज्जती सबों के सामने तो नहीं देखनी पड़ती। प्रीता, चलो घर चलो। सृष्टि, वो सामान सबका पैक्ड है, ड्राइवर से बोल के गाड़ी में रखवाओ। प्रीता, प्रीता, ये आवाज
आवाज कैसी आ रही? रसोई में कोई बिल्ली तो नहीं आ गई है? देख, मेरा भी दिमाग ही खराब हो गया, दरवाजा ही नहीं बंद किया और सो गई। वो तो अच्छा हुआ कि वो चौकीदार यहीं को ये अखंड दिया, मैंने तो घी डाला था। ये तो मैंने घी तो डाला था, हवा से बुझ गया होगा। घी तो है, क्या हो रहा है? आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि अखंड दिया इतनी बार जलाने की कोशिश करी फिर भी नहीं जला। कहीं ऐसा तो नहीं है कि माता रानी कोई संकेत दे रही, कुछ बुरा होने वाला? माफ करना माता रानी, कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला? कहीं हमारे परिवार पे कोई परेशानी तो नहीं आने? सृष्टि नहीं है और प्रीता। मुझे मालूम है आप सब लोग आ रहे हैं, तो मैंने आप सबके लिए बढ़िया सा खाना बनाया है। मम्मी जी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, प्रीता प्रेग्नेंट है और इस कंडीशन में ये जो कुछ भी हुआ वो कैसे हैंडल करेगी, मुझे नहीं पता। एक्चुअली गलती हमसे हो गई, हमें उस सोनाक्षी की शादी में जाना ही नहीं चाहिए था। बिना बात के चले गए उसकी शादी में, सब अच्छे से ठीक से चल रहा था, कितने खुश थे हम लोग। उस लड़की को भी ना ये सारा ड्रामा करना था हम सबके सामने। मुझे लगता है आपको प्रीता से बात करनी चाहिए। आप सही बोल रहे हो। कोई नहीं जाएगा, अकेला छोड़ दो, वो खुद सॉर्ट करेंगे। मामी जी, आई थिंक नानी जी बिल्कुल सही कह रही है। अब खुद देखिए ना घर का माहौल क्या से क्या हो गया। कितनी अच्छी न्यूज़ मिली थी हम सबको, हम सब इतने खुश थे, चेहरों पे खुशियाँ थी सबके, अभी सबके चेहरे मुरझा गए। पता नहीं कौन सा तूफान आ गया हमारी फैमिली के ऊपर। और सोनाक्षी को प्रीता भाभी ने बहन का प्यार दिया था, क्या मिला उनको बदले में? लेकिन करण ने भी तो हमें कुछ नहीं बताया ना। अरे किस मुंह से बताता? मेरा मतलब है करण ने खुद कहा ना कि उसे भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। जब उसे खुद नहीं पता था तो वो कैसे बताता हम सबको? Do you really think ये किसी के किए पे पर्दा डालने वाली बात है जो आप कर रहे हैं अभी? नहीं, मैं किसी के किए पर किसी तरह का पर्दा नहीं डाल रहा। मैं तो बस इस घर के बेटे की साइड ले रहा हूँ। He is family, he is my brother-in-law। गिरीश, सबके लिए पानी ले प्लीज। ओके सर। देखिए, जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ, लेकिन हो चुका है। We can't change that। लेकिन इतनी उम्मीद जरूर कर सकते हैं ना कि आने वाले टाइम में सब कुछ ठीक हो जाए। वैसे भी प्रीता भाभी प्रेग्नेंट है, उन्हें केयर की जरूरत है, स्ट्रेस की नहीं। तो कोशिश करके घर का एटमॉस्फेयर अच्छा रखते हैं, सबके लिए अच्छा रहेगा। मुझे तो सोना के बारे में सोच सोच के गुस्सा आ रहा है, मन कर रहा है कि एक थप्पड़ मार दूं उसे। उसने हमारे परिवार का सुख चैन छीन लिया, प्रीता की शादीशुदा जिंदगी में आग लगा दी उसने। जो अतीत में हो गया सो हो गया, क्या जरूरत थी सोना को दोबारा हमारे परिवार में आने की? वो आई हमें अपने शादी में इनवाइट करने के लिए और हम सब मुंह उठा के चले गए उसकी शादी अटेंड करने। क्या जरूरत थी उसकी शादी में जाने की? मेरी तो समझ भी नहीं आ रहा। ना हम शादी में जाते और ना ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती।
प्रीता, प्रीता, तुम जानना चाहते हो ना कि इस बच्चे का बाप कौन है? तुम करण। राखी पुत्र, इतना गुस्सा करने की या टूटने की जरूरत नहीं है पुत्र। संभाल अपने आप को। मम्मी जी कैसे संभालूं मैं खुद को? आप तो जानते हैं ना, सोनाक्षी की शादी में जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। करण और प्रीता के रिश्ते में दरार आ सकती है मम्मी जी, उनका रिश्ता टूट सकता है। इतने अरसे बाद हमारी जिंदगी में थोड़ी सी खुशी आई जब प्रीता ने हमें बताया कि वो माँ बनने वाली है। मेरे बच्चे पति पत्नी से माँ बाप बनने वाले थे। उनकी जिंदगी में एक नई शुरुआत होने जा रही थी। लेकिन देखिए ना क्या हुआ। सोनाक्षी का बीता हुआ कल उनके आज के बीच में आ गया। उस लड़की का बीता हुआ कल करण प्रीता के आज पे भारी पड़ गया मम्मी जी। शायद मेरे बच्चों को किसी की नजर लग गई। मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कि कहीं सोनाक्षी की वजह से करण प्रीता के बीच में गलतफहमियां बढ़ ना जाए, उनके रिश्ते में प्रॉब्लम्स बढ़ ना जाए मम्मी जी। भाभी, जैसा आप सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल पहले जैसा। आप टेंशन मत लीजिए। कैसे सब कुछ ठीक होगा करीना दी, मुझे बताइए ना। क्या आपको कोई रास्ता नजर आ रहा है करीना दी? नहीं ना, जानती हूँ आप ये सिर्फ मेरा मन रखने के लिए कह रही हैं। सच तो ये है कि करण ने प्रीता को धोखा दिया है। अगर अतीत में करण से कोई गलती हुई होती या फिर हो गई तो कम से कम वो प्रीता को बता तो सकता था ना। कम से कम जिंदगी के इस पड़ाव पे आके उनके रिश्ते में इतनी कठिनाइयां तो नहीं जागती। आप मुझे बताइए अब क्या होगा उन दोनों के बीच में करीना दी, बताइए ना। अगर मैं प्रीता की माँ होती ना तो हाथ पकड़ के अपनी बच्ची को यहाँ से लेके चली जाती। ससुराल में नहीं रहने देती मेरी बच्ची को। क्यों रहे वो? जिसके पति ने उसे धोखा दिया उसी पति के घर में रहे। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है करीना दी कि कैसे हैंडल करे इस सिचुएशन को। जी, मामी, आंटी जी, मैं देखता हूँ। जय पुत्र। मॉम, आप भी चलिए, चल के रेस्ट कीजिए। चल पुत्र।
चलिए पृथ्वी जी, हम भी चलते हैं। हाँ, अपने रूम में। तुम जाओ ना। क्यों, क्या हुआ? मैंने तुम्हें बताया था ना कि आजकल मैं यूएस वाले क्लाइंट को हैंडल कर रहा हूँ। रात को काम करता हूँ, दिन में सोता हूँ। तो तुम जाओ, जाके सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट भाभी जी। पृथ्वी जी, आप अपना काम हमारे रूम से भी तो कर सकते हैं ना। अरे यार तुम जाओ ना यार। अपसेट क्यों हो रहे हैं आप? सॉरी, मेरा मतलब है मैं अपसेट नहीं हो रहा हूँ। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम जाओ, जाके सो जाओ। यूएस क्लाइंट है, रात भर उनसे बात करनी पड़ेगी, वीडियो कॉल, कॉन्फ्रेंस कॉल और ना जाने क्या क्या। तुम जानती हो ना कैसी मीटिंग्स होती है। अभी रिसेंटली मुझे बहुत लॉस हुआ है, तो बहुत डिस्कशंस होंगी, आर्ग्यूमेंट्स होंगी। अगर मेरी आवाज आएगी तो तुम्हें नींद कैसे मिलेगी? तुम कैसे सो पाओगी? मैं चाहता हूँ कि तुम चैन की नींद सो, तो ही तो मुझे चैन मिलेगा ना। तो तुम जाओ, प्लीज जाके सो जाओ। अगर मैं आवाज करता रहूंगा तो तुम डिस्टर्ब हो जाओगी। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब। पृथ्वी जी, आप स्ट्रेस मत लीजिएगा, लेकिन ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट। रात हो चुकी है और अक्सर लोग रात को सोते हैं, चैन की नींद सोते हैं, सपने देखते हैं, पर मुझे नींद ना आए, चैन ना आए। क्यों? क्योंकि एट प्रेजेंट मुझे सिर्फ एक चीज में इंटरेस्ट है, करण और प्रीता जी की लव हिट स्टोरी में। क्योंकि एट प्रेजेंट करण और प्रीता जी की लाइफ में एक बहुत बड़ा तूफान आ चुका है। इससे बड़ा तूफान तो आ ही नहीं सकता। एंड आई एम डैम श्योर कि ये जो तूफान है ना, ये उन दोनों के रिश्ते को तोड़ फोड़ के चला जाएगा। तूफान जल्दी आ और आके करण और प्रीता जी दोनों को एक दूसरे से दूर करके जा। ये क्या कर रही हो? गेस्ट रूम में जा रही हूँ सोने। प्रीतम, हाँ माँ। तू ठीक है ना? वो क्या हुआ कि मुझे पता है कि इतनी रात को मुझे तुझे फोन नहीं करना चाहिए था, लेकिन मन ही नहीं मान रहा था। दिल में ना कुछ अजीब सी बेचैनी हो रही थी, इसीलिए सोचा कि तुझे फोन कर लूं। हर बार भूल जाती। तेरी फिक्र करना बंद कर देना चाहिए मुझे। तेरे साथ तो हमेशा करण होता है, और जब करण तेरे साथ है, तेरा ध्यान रखने के लिए, तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? फिर भी माँ हूं ना, इसीलिए चिंता हो जाती है। जरा सा दिल जो है ना वो बैठने लगता है, तो लगता है कि पता नहीं सब ठीक है कि नहीं। इसीलिए मैंने इतनी रात को तुझे फोन कर लिया। सब ठीक है ना वहां पे? वो मेरा ना दिमाग सच में खराब हो गया। मैं बार बार एक ही चीज क्यों पूछ रही हूँ तुझसे? जब मैं जानती हूँ कि करण तेरे साथ है, तुझे कभी कोई तकलीफ नहीं देगा। जरा सी आँच आएगी ना तुझ पे, तो ढाल बन के खड़ा हो जाएगा। सारी दुनिया से लड़ जाएगा, लेकिन तेरी आंखों में आंसू नहीं आने देगा। उसकी वजह से तू हमेशा मुस्कुराती ही रहेगी। तुझे पता है मेरा ना दिमाग खराब हो गया। मैं बिना दरवाजा बंद करे ही सो गई। वो तो अच्छा हुआ कि चौकीदार बाहर घूमता रहता है, इसलिए अंदर कोई चोर चक्का नहीं आ गया। और वो दिया, अखंड दिया, मुझे लगता है मैं जलाना ही भूल गई थी, इसीलिए अजीब अजीब से वहम आ रहे थे दिमाग में। और एक तो सृष्टि भी घर पर नहीं है ना, वो होती है ना तो उसकी बकबक और उन सब में मैं ज्यादा टेंशन लेती ही नहीं तो जब भी मन में कोई अजीब सा महसूस होता है ना, तो लगता है तुझे फोन कर लूं, सब ठीक है कि नहीं। अगर अजीब सी खुशी महसूस होती है, तब भी मन करता है कि तुझसे बात कर लूं, कि जरूर कोई खुशी की बात होगी।
तू अपने ससुराल तो चली गई है, लेकिन माँ के मन से बच्चा कहाँ दूर जाता है? अच्छा ठीक है, मैं तुझे ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। तो कुछ बोल क्यों नहीं रही है? सब ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ माँ, बस थोड़ी थकान हो गई। हाँ थकान तो होगी ना। अब देख, शादी में गई थी, कितने सारे फंक्शन होंगे वहां पर, नाची होगी गाई होगी, तो अब घर आकर आराम कर ले, थकान हो जाती है। अरे पता नहीं इतनी रात को कौन आ गया, खटखट हो रही है दरवाजे पे। सृष्टि और जानकी आंटी आए होंगे, हम अभी घर पहुंचे ना तो वही आए होंगे। आप दरवाजा खोल लीजिए, बाद में बात करते हैं। हाँ, चल चल तू आराम कर ले। और सॉरी हाँ, मुझसे रहा ही नहीं गया। तू अच्छी भली सो रही होगी, आराम कर रही होगी, और मैंने तुझे ना ऐसे ही तंग कर दिया। चल बेटा ध्यान रखना, मैं कल फोन करती हूँ। हाँ अच्छा मेरा बेटा।